एक चींटी एक बंदर पर हंस रही है कि तू ऊंची डाल पर छलांग नहीं लगा सकता। हंस ले, तू चींटी रहेगी, वो बंदर रहेगा। जिन तुच्छ लोगों को अपने अगले सेकंड का नहीं पता, एक सेकंड में जिनकी दुनिया बदल सकती है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है, वो लोग दूसरे की लाइफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान रखना, ऊर्जा से, आत्मविश्वास से भर जाओगे, कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो, सच्चे रास्ते पर चल रहे हो, कर्म कर रहे हो, धर्म निभा रहे हो, तो यह मानना सही रहेगा कि आप सिर्फ एक मीडियम हो और साक्षात ऊपर वाला आपके जरिए इस दुनिया में जी रहा है, कर्म कर रहा है। उस भगवान से ऊपर वाले से ऊपर तो कोई नहीं है। और सही रास्ते पर चलने वाले मनुष्य के अंदर वो रहता है, साक्षात रहता है, उसके जरिए कर्म करता है। तो ना खुद को कर्ता मानो, ना खुद को ब्लेम करो, कम मानो, ऊर्जा के साथ अपने कर्म करते रहो। गलती भी कर रहे हो तो भी सोचो कि वो ऊपर वाला मेरे अंदर ऑपरेट कर रहा है, गलती वो कर रहा है, मैं तो सिर्फ सुधर सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं। आपका जीवन, आपके फेलियर्स, आपकी कमियां, फ्लॉज, लिमिटेशंस आपकी प्रॉपर्टी है। इसको अपने दिल के लॉकर में बंद कर लो। अगर कोई दूसरा इंसान इनको पॉइंट कर रहा है तो या तो वो आपका वेल विशर है, वो चाहता है आप सुधर जाओ, उसकी बात सुन के आप इंप्रूव कर सकते हो, या फिर वो इंसान एक ऐसा चोर है जो आपके दिल की तिजोरी पर अटैक करके आपके आत्मविश्वास को लूटना चाहता है। तो आपको उसकी सुनने की जरूरत नहीं है, उसको दूर करने की जरूरत है और अपनी तिजोरी को बंद रखने की जरूरत है। यह नहीं कि उसके कहने पर तिजोरी खोलकर उन सबको बाहर लाकर अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ एस्टीम को गिरा लो। यह प्रॉपर्टी आपकी है। मैं मानता हूं, मैं सुधरना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, करो, जरूर करो। लेकिन कोई अटैक कर रहा है, जलील करने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी रक्षा करना आपका धर्म है। अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना आपका धर्म है। अपने आप को अच्छा समझना आपका धर्म है। उस इंसान को चोर समझना आपका धर्म है। दूर हो जाओ उससे, लेकिन अपने आप को अपनी नजरों में मत गिराओ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब इम्परफेक्ट हैं, सब गलतियां करते हैं, गलती करके सीखते हैं, सब में कमियां होती हैं, सब बेवकूफियां करते हैं, एम्बैरेसमेंट होती है। उनके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, अपने आप को हमेशा रेलेवेंट समझो, किसी काम का समझो, महत्वपूर्ण समझो, मूल्यवान समझो, क्योंकि आपको एक जीवन मिला है। अपने आप को उन लोगों की नजरों से देखो जो आपको प्यार करते हैं। उन फेलियर्स की नजरों से देखो जिनके बाद आप कर्म करके उठ गए। उन प्रिविलेजेस की नजर से देखो जो आपको मिली है, जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। लोग उसको तरसते पर आपको मिली है। अपने आप को एक हेल्दी शरीर, ऊर्जावान शरीर और माइंड के रूप में देखो। बुद्धि मिली है, शरीर मिला है, बहुत कुछ मिला है आपको। कैसी परिस्थिति हो आपकी, बस वैल्यू करने की जरूरत है। थोड़ा सा आत्मचिंतन करके अपनी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। स्ट्रगल भी कर रहे हो, संघर्ष भी कर रहे हो, तो भी इसका मतलब है कि आपकी कहानी एक स्पेशल कहानी है, यूनिक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग टेल है। कोई बोरिंग कहानी नहीं है। वो भी आपके लिए अच्छा है। बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे, एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है आप कोई कार्य संपूर्ण ना कर पाओ, सक्सेस ना मिल पाए, इतनी काबिलियत ना हो, सब चीजें आपके हक में ना हो, लेकिन अपना दिल और दिमाग लगा के, अपनी जान लगा के उस काम को कर सकते हो, कर्म को कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। ये आप कर सकते हो, ये बेस्ट आप कर सकते हो। ये बेस्ट वो है जो कोई भी इंसान कर सकता है। ये आपने कर लिया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही आप एक उच्च इंसान बन गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सक्सेस मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है। बहुत कुछ सीखोगे, खुद पर विश्वास जमेगा, खुद की रिस्पेक्ट करोगे। मैंने पूरा कर लिया, बाकी जीवन की गलती है। जीवन मुझे नहीं दे पाया, मैंने जीवन को पूरा दे दिया। ये कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। अगर सैकड़ों लोग भी आपके सामने खड़े हो जाए, हंसे और बोले कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बेकार हो, तो दोस्तों उनकी इस प्रिडिक्शन पर मुस्कुराओ। जिन तुच्छ लोगों को अपने अगले सेकंड का नहीं पता, एक सेकंड में जिनकी दुनिया बदल सकती है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है, वो लोग दूसरे की लाइफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक चींटी एक बंदर पर हंस रही है कि तू ऊंची डाल पर छलांग नहीं लगा सकता। हंस ले, तू चींटी रहेगी, वो बंदर रहेगा।
अगर आप अपनी लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो, बहुत से लोग होते हैं, हाइट को, वेट को, स्किन कलर को, नैन नक्श को, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ये जो लुक्स होते हैं ना, ये जीवन के बहुत ही छोटे हिस्से में काम आते हैं। ना बचपन में काम आते हैं, ना मिडिल एज में काम आते हैं, ना बुढ़ापे में काम आते हैं। पूरे जीवन लोग आपका स्वभाव देखेंगे, आचार विचार देखेंगे, आपकी इंटेलेक्ट देखेंगे, समझ देखेंगे, समझदारी देखेंगे, सोच देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, वो सब काम आने वाला है। तो जो चीज जीवन में एक बहुत छोटे भाग के लिए है, जो ढल जानी है, जो एक दिन समझदारी से भरी हुई झुर्रियों से गिर जाएगी, उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो, उसको महत्वता क्यों दे रहे हो, और कोई दे रहा है तो वो बेकार है, वो मूर्ख है। आप तो मूर्ख मत बनो, अपने स्किल्स पर, इंटेलेक्ट पर काम करो, आत्मविश्वास से भर जाओ, अपना सम्मान करो, जीवन का मूल्य बढ़ाओ और रिस्पेक्ट करो, ज्ञानी बनो, अच्छे स्वभाव के मालिक बनो, लोगों की मदद किया करो, पॉजिटिव वाइब्स रखो। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, यह आपके पूरे जीवन काम आएगा। हो सकता है आज कुछ 3-4 साल, 5 साल लोग आपको जज करें, आपसे दोस्ती ना करें, तो बहुत ही अच्छा है कि ऐसे लोगों से आप दूर हो, क्योंकि अगर आपके लुक्स बहुत अच्छे होंगे ना, ऐसे लोग आपको भ्रमित भी कर देंगे, इतना ऊपर चढ़ा देंगे कि आप अपने आप पर काम करना बंद कर दोगे। आपको लगेगा मैं सब कुछ हूं, इस दुनिया का बादशाह हूं, मुझे कुछ नहीं करना। इंप्रूव ही नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, और उस चीज के सहारे बैठे रहोगे जो बहुत जल्दी ढल जाएगी। इससे अच्छा है कि आप पहले से अपने लुक्स को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट कर रहे हो, और अपने स्वभाव पर काम कर रहे हो, नॉलेज पर काम कर रहे हो, बुद्धि पर काम कर रहे हो। अगर आप अपनी इनकम को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, इन चीजों को लेकर इनसिक्योर हो, कॉन्शियस हो, तो एक बात का ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। आपको पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना, पूरी दुनिया को टैक्स नहीं देना। आप जो हो सो हो, वो जो है सो है। ये आपका बिजनेस है, वो उनका बिजनेस है। वो आपको ताने मार रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो गलत वो है, आप नहीं हो। आपकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं, तो आप दोष क्यों लो, दुख क्यों लो? चौड़े होके जियो, जैसे भी हो, जितना भी कमा रहे हो। 2 रुपए कमा रहे हो तो भी खुशी से कमाओ, खुशी से जियो। 100 कमा रहे हो तो भी खुशी से जियो। कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कोई कमियां है तो आपके जीवन में है, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने साथी संगियों को लेकर कॉन्शियस हो, वो आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, हमेशा दूसरों की लाइफ को अप्रिशिएट करो। हर इंसान की लाइफ में बहुत दुख होते हैं, और किसी की लाइफ में कोई अच्छा ही है ना, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ अचीव कर रहा है, तो दुख भी बहुत होंगे। खुश हो कि इसको ये अच्छाई मिल रही है, इस बहाने ये खुश रहेगा। इसके अलावा उनसे सीखो, अपने अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढो, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, क्या चीज़ वो सही कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, मुझे करनी चाहिए, और बेहतर बनो। दोस्तों, जो लोग बेशरम बन जाते हैं ना, लोगों की हंसी के लिए, लोगों के मजाक के लिए, जो आपकी तरफ आ रहा है और निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, अपने गोल्स पर फोकस होता है, एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहते हैं बिना परवाह किए, एक दिन ऐसे लोग एक बहुत बड़ी भीड़ को गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं उसी फील्ड में। और अगर लोगों की हंसी को देखकर डर गए, रुक गए, पीछे हट गए, तो लोग तो पूरे जीवन हंसेंगे ही। बस इतना ही कहना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।